तुमको जान से मार देंगे। तुम पता नहीं हम कौन है। मनुष्य सुख शनि राम केतु सर्वे ग्रह शांति करे। भूतगणा सेवितम कपिधरम। एक पंडित बच गए सब। मंगलम भगवान। वर वधु फेरी के लिए खड़े हो जाए। हाँ। मंदिर बना बंद कर, मंदिर बना बंद कर। अब फेरू के लिए वर आगे होगा। पंडित चुप करो, चाबी आ रही तुझे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सब आप हमें कुछ समझे में नहीं आ रहा है। अब पता लगा कि जब बंदूक की नोक पर रिश्ता जोड़ा जाता है तो कैसा लगता है। क्या हुआ? तुम्हें तो यही सब अच्छा लगता है ना? हाँ, मेरे साथ भी तुमने यही किया था। जोर जबरदस्ती शादी, वो भी गन पॉइंट पर। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील हुआ होगा। किसने हक दिया तुम्हें ये करने को? मेरे ना चाहते हुए भी तुम मुझसे शादी करके मेरे घर पे आई और मेरे ही घर वालों को अपने दम और जबरदस्ती से तुमने परेशान किया। किसने दिया तुम्हें ये हक? मिस्टर जी, हम जानते हैं कि हमने आपके साथ ना बहुत गलत किया है। मिस्टर जी, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं किए। बचपन से ही हमने यही देखा है और यही सीखा है बाबूजी को देखकर कि हक जो है वो लड़कर हासिल किया जाता है, और यही सोच हमारी आदत सी बन गई। हम माफी मांगना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था। हम किस मुंह से माफी मांगते आपसे? किसने तुम्हें ये हक दिया कि तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए साजिश रचो? मिस्टर जी, क्योंकि आप इसके हकदार थे। अगर आप उस लायक नहीं होते तो और कोई भी लायक नहीं है। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं मिस्टर जी, इसलिए हम अपने तरीके से, लेकिन हम समझ गए हैं कि हमारा तरीका गलत है। और किसने ये हक दिया तुम्हें कि तुम मेरे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दो? मुझे गोली लगने के बाद तुमने मां से ये वादा कर दिया कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे, लेकिन क्या तुमने एक बार भी अपने मिस्टर जी से ये पूछा कि वो क्या चाहते हैं? तुम ये सबसे कहती हो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कैसा प्यार है रागिनी? रात भर मैं यही सोचता रहा कि तुम्हारा मां से किया गया वो वादा कीमती था या अग्नि को साक्षी मान के ली गई वो कसम। रागिनी, याददाश्त मेरी गई थी तो तुमने वो अग्नि फेरे पे लिए हुए वादे वो कैसे भुला दिए? तुमने कैसे साथ छोड़ दिया मेरा? बोलो रागिनी। रागिनी, अब तुम्हें अपने इस किए की सजा जरूर मिलेगी। आप जो भी सजा देंगे वो मंजूर है। पहले वादा करो। बिसु, बेटा तुमको बाबूजी बुला रहे हैं, जाओ।
ठीक है माँ। माफी चाहता है तुम्हारा ये नयन मटक्का में हम बिघ्न डाल दिया उसके लिए, लेकिन कहा है कि हमको ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। आपको जो कहना है आप साफ साफ कहिए। कहा है कि शादी के बाद पति जो है घर के बाहर काम करता है। रहा तुम्हारा बात, हमने तुमको मुफ्त में खिलाने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने शादी में एक फूटी कौड़ी तो दिया नहीं है। तो कहने लगे कि अरे समधन जी, हमारी तो सृष्टि का ना ये पढ़ाई लिखाई धन दौलत है। बहुरानी तुम ही बताओ, ये तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई का धन दौलत है उसका उपयोग हम करें तो कैसे? फुआ, अब देखो तुम्हारे सवाल का जवाब भी कानून के किताब में लिखल है। कोनो आदमी को अपना खाने आ रहने का खर्चा अपने उठाना चाहिए। सुन ले, जो किताब में बात लिखा है ना उसको अमल में भी रखो। चलो दुलरिया। ये किताब आपने उल्टी पकड़ी हुई है। हाँ तो किताबें ना उल्टा पकड़े हैं, बाकी ज्ञान जो है ना हमको तुमसे सीधा है, समझी कि नहीं? वादा करो कि इस जिंदगी में या आने वाले पूरे 7 जन्मों तक तुम अपने इस मिस्टर जी का हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। वादा करो मुझे। और अगर छोड़ा ना तो ये बंदूक देख रही हूं ना, इसी से उड़ा दूंगा तुमको। ये बंदूक कहाँ से मिली आपको? नकली, डरपोक कहेगी। मिस्टर जी, हमें लगा कि आपको हमारा जरूरत नहीं है, इसलिए हम डर गए थे। हमें माफ कर दीजिए मिस्टर जी। रागिनी सिंह, I love you। क्या बोले अभी? क्या हुआ? तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? ओ, इंग्लिश में था ना, तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा देता हूं। क्या है ना रागिनी सिंह, हम ना तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं और तुम ना हमें एलन टाप लगती हो। और जाओ जाके कह दो सबसे कि ये अनुराग सिंह अपनी रागिनी सिंह से बहुत 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 प्यार करता है ना। आई लव यू रागिनी। दुलरिया, तुम अब है ना हमसे पूछ रही थी ये लिफाफा में का है। हम बताते हैं, इसमें जो है वो टिकट है, हवाई जहाज का टिकट। कहा है कि हम अनुराग को लंदन भेज रहे हैं ना, क्योंकि उसका भविष्य जो है वो वही है। अब हम तो बेफालतू का उसको यहाँ रोक कर रखे थे, बाकी उसका खुशी तो वही है। अनुराग का जहाँ खुशी है उसी में हमारा ना खुशी है। अब बाकी दुलरिया, अनुराग के जाने के बाद ये जो बेफालतू का फोटो है ना, उसका कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम करना, इस फोटो को जो है वो निकाल देना है। और वो देखो अनुराग कहाँ है, उसका नाश्ता ठंडा हो रहा है ना। हाँ, हम देख के आते हैं। हाँ, अब भाभी का फोटो काहे निकाल रही हैं? हाँ बिसु बेटा, हम तुम्हारी भाभी को ही निकाल चुके हैं, तो उसका फोटो रख के क्या करेंगे? वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ से और भी कोई जाने वाला है। हम देख लिया, अनुराग बाबू हमको नहीं दिखाई दिए हैं कहीं। नहीं दिखाई पड़ रहे का मतलब कहाँ है? नहीं है। विष्णु जी, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? बस बहुत हुआ सृष्टि जी,
आपको दिनों रात सिर्फ भैया भाभी की चिंता है। हाँ क्यों? हमें भी भैया भाभी की चिंता है, लेकिन सृष्टि जी हम दोनों की भी तो अपनी जिंदगी है ना। और आपने हम दोनों के बारे में अभी तक क्या किया है? आपके उस मिशन का क्या हुआ? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वो हम दोनों पर भी तो लागू होता है ना। शायद विष्णु जी सही कह रहे हैं, हम सच में अपने रिश्ते पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। विष्णु जी आई एम सॉरी, आप सही कह रहे हैं। बताइए क्या करना होगा हमें? डांस करेंगे हमारे साथ? डांस? हाँ जरूर, लेकिन गाना कौन सा रहेगा? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो। मिस्टर जी आप भी ना। अरे ये गाना नहीं था, ये तो प्लान है। I mean, तुम्हारी जो देवरानी और जो नटखट देवर है ना, उन्होंने हमें मिलाने का जो प्लान बनाया था, उस प्लान का नाम है हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। सच में सृष्टि सबके बारे में कितना सोचती है ना। हमने भी कसम खाई है कि हम कभी भी ना उनके रिश्ते में कोई बुरी नजर नहीं लगने देंगे। मतलब अब तुमने एक और फैसला ले लिया मेरे बगैर? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो आप है, तो आपसे बिना पूछे हम कोई फैसला कैसे कर सकते हैं? तो चलिए खुशखबरी जी, चलते हैं फिर। सबसे पहले आपके बाबूजी के पास, जो अपने बेटा जी को ऐसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? चले? चलो। विशु जी, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। एक मिनट, ये हम और तुम कहाँ हैं? कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं सृष्टि जी, हमको क्या पता भैया भाभी का है। भैया भाभी? इसका मतलब आपको पता कि वो दोनों साथ में हैं। बताइए वो कहाँ गए हैं? हमें पता, आपको मालूम है। आप ना बताएंगे नहीं, हम आपको गुदगुदी करेंगे। बताइए बताइए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। बताइए कहाँ है आपके भैया? बता दे ना। बताइए। भैया तो आपको सुबह ही बताना चाहते थे, लेकिन हमने उनको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी प्लानिंग आपको सरप्राइज देने की थी, लेकिन आप है ना ये गुदगुदी करके सब कुछ उगलवा दिए। ऐसा थोड़ी होता है, कोई गुदगुदी करके उगलवा दे थोड़ी। सरप्राइज को क्या हुआ बताइए सृष्टि जी? अरे कितना गलत किया ना आपने। विशु जी, हम जीत गए। मिशन हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए सक्सेसफुल। ये देखिए, किसी ने अनुराग जी और रागिनी की फोटो भेजी है। अरे वाह, हम भी खींचते हैं। रागिनी, तुम ऐसे चुप चुप क्यों? प्रॉमिस करते हैं कि जब मिस्टर जी एकदम ठीक हो जाएंगे ना, तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर जी, हम सासू मैया से कहा बोलेंगे कि हमने उनका वादा काहे तोड़ा? उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, दुख होगा उन्हें। कुछ समझे में नहीं आ रहा कि क्या कहेंगे हम उनसे। इसमें समझना क्या है? डंके की चोट पर उनको जाके कह देना कि मैं अपने मिस्टर जी से प्यार करती हूँ और उनके बगैर मैं नहीं रह सकती। मिस्टर जी, हम ऐसे जाके उनसे नहीं कह सकते, उनको नहीं अच्छा लगेगा। फिर हमें क्या करना चाहिए बताओ? तुम ये चाहती हो कि हम घर से अलग रहें, तुम्हारे बाबूजी की हवेली पे जाकर? आपसे तो ना किसी चीज का डिस्कशन करना ही बेकार है। अपने ही घर को तोड़ने का सलाह दे रहे हैं आप। वाह मिस्टर जी, जब हम आपके घर आए थे ना, तो हमें कोई भी पसंद नहीं करता था। सिर्फ एक सासू मैया थी जो हमारे साइडे में थी। उन्होंने ना हमें कभी भी अम्मा जी का कमी महसूस नहीं होने दिया। मान सम्मान सब दिया उन्होंने हमें। और आज जब वो हमसे थोड़ा नाराज है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरा कोशिश करें उनका दिल जीतने का। और हमें ना पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। आज की बात है, आज क्या बोले उनसे ये समझे में नहीं आ रहा। रागिनी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। आप कैसे संभालेंगे? क्या बोलेंगे आप?
तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? और ये थोड़ी सी स्माइल दो, तब से उदास उदास बैठी हो। चलो स्माइल कर दो। हम वो अरे दुलरिया, किसका आरती उतारने के लिए थाली ले आई हो? एक मिनट हटिए माँ। भाभी आप आ गई। आपको पता है हम आपको कितना मिस कर रहे थे। माँ तो ऐसी है ना, भक्ति रहती है। चलिए हम आपकी आज जिताते हैं, ठीक है? क्या कर रहे हो तुम? अनुराग, ये क्या कर रही है यहाँ पर है? अरे माँ ये क्या कर रही है? मतलब ये तो यहीं रहती है ना? रहती है नहीं रहती थी। कल रात को यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। घर छोड़ के चली गई? तो आप यहाँ क्या कर रही है? तुम तो बहुत बेशरम निकली। अरे सीना ठोक कर कह रहे थे ना, हमारा जान जाएगा मगर जुबान नहीं जाएगा। तो क्या हुआ? तुम अपना वादा निभाओ ना निभाओ, लेकिन हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। निकलो, हम कह रहे हैं, चलो यहाँ से। माँ आप ही ने तो इसे वापस आने के लिए कहा। पर आप ही वापस आने के लिए कह रही? क्या कह रहे हो अनुराग? क्या मतबल है तुम्हारा? आप ही ने तो मुझे मैसेज किया था ना कि रागिनी बहू को वापस लेके आओ। मैसेज? हम नहीं किए कोनो मैसेज वैसेज। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे माँ एक सेकंड, ये देखिए, ये आपका मैसेज नहीं है कि रागिनी बहू को वापस ले आओ? बोला ना। ये मैसेज तो हमारा ही नंबर से गया है, लेकिन हुआ कैसे? हे फुआ, अब तुम नींद में कर दी हो। चुप रहो। माँ अगर आपने मुझे मैसेज नहीं किया होता ना, तो मैं तो इसे कभी लेके ही नहीं आता। इनफैक्ट मैं तो सीधा लंदन चला जाता। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि अनुराग तुम जो है ना यहाँ से लंदन चले जाओ हमेशा के लिए। उसी के लिए तो हमने तुम्हारा नई टिकट मंगवाया है। अनुराग के लंदन जाने का टिकट? आपने ना हमसे पूछा ना अनुराग से। इतना बड़ा फैसला आपने अकेले अपने मन से ले लिया? इसमें पूछना कहा है? अनुराग तो हमेशा से ही ना लंदन जाना चाहता था, तो हमारे दबाव में आकर यहाँ रुक गया। और आप भी ना यह चाहते थे। पर तब हालात कुछ और थे, और अब तो अनुराग ने यहाँ अच्छा खासा अपना काम धंधा जमा लिया है। अब तो बहू भी वापस आ गई। ऐसे में फिर लंदन जाने का क्या मतलब है? अब देखिए, हम आपसे ना हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारे बेटा को हमें संभाल लेने दीजिए। आप बेटा ये रखो तुम्हारा टिकट, और तुम जो है ना वो हमेशा के लिए जो है लंदन चले जाओ बस यहाँ से। माँ आपने मेरे लंदन की टिकट मंगवा ली? भले ये प्रॉब्लम अभी के लिए टल गई हो, लेकिन ये प्लान जो है ना, ये फुल प्रूफ प्लान नहीं है। कभी ना कभी माँ को सच का पता लग ही जाएगा, और फिर इससे अच्छा तो यही होता कि हम उन्हें एकदम सच बता देते। कुछ टाइम के लिए अगर वो नाराज होती भी तो बाद में नॉर्मल तो हो जाती। कम से कम ये रोज रोज का ड्रामा तो नहीं होता। एक तो वैसे भी रागिनी ने कसम देकर ये बात बताने को रोक दिया है, और फिर तुम्हारा ये मैसेज। आई थिंक इन झूठ के साथ हम कब तक जिएंगे मुझे खुद नहीं समझ आ रही। मिस्टर जी कहे थे ना हम आपसे कि अब हमारा इस घर में आना आसान नहीं है। दूध से पनीर बनाया जा सकता है, लेकिन पनीर से जो है ना दूध कभी नहीं बन सकता। एक ना एक दिन तो हमारा बेत खुलेगा, और जिस दिन खुलेगा ना उस दिन फिर से हमें यहाँ इस घर से जाना पड़ेगा। बस बस एक मिनट, आप लोग ये नाउमीदी की बातें करना बंद कीजिए प्लीज। अनुराग जी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सासू माँ से जिंदगी भर सच छिपा के रखना है। हम तो बस ये कह रहे हैं सच तब तक छिपा के रखना है जब तक रागिनी तुम सासू माँ का दिल नहीं जीत लेती। और वैसे भी देखा जाए तो सासू माँ तो तुम्हें पहले से पसंद करती थी। उन्हें बस ये बात याद दिलानी है। आई जस्ट होप ये सब कुछ ही दिनों में हो जाए, जल्दी से। और जिस दिन सासू माँ के सामने सारा सच आ जाएगा, तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? हाँ तो आप दोनों किस काम आओगे? कोई बात नहीं, तब की तब देख लेंगे। और वैसे भी हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। करो आप हमसे नफरत करते करते इस हद तक गिर जाएंगी, हमने कभी नहीं सोचा था। गिरी हुई हरकत तो तुमने की है बहुरानी। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे फोन से अनुराग को मैसेज भेजने का है? मैसेज भेजने से पहले उसको बात सोची नहीं कि इसका परिणाम जो है वो क्या होगा। हम किसी भी परिणाम के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते।
रागिनी और अनुराग जी गलत नहीं है तो हम तुमका साथ देंगे। आप जो चाहे हमें सजा दे सकते हैं। इसका सजा तो तुमको जरूर मिलेगा, और ऐसा सजा मिलेगा ना जो आज तक किसी को नहीं मिला होगा। तुम्हारा उल्टा गिनती ना शुरू हो चुका है। अब देखना हम तुमको कैसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। मिश्र जी का ये सब हम का दोष जमा रहे हैं आप हमारे पे? हाँ, भूल गए हम रागिनी सिंह है, विकराल सिंह की बेटी, भूल गए क्या? अच्छा, तो ये नास बेटी फिर से हमारे बेटा को परेशान कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है। वे अपने विकराल सिंह की धमकी देने की यहाँ कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? और ये मेरी टी शर्ट, लंदन की टी शर्ट खराब हो जाएगी, ब्रांडेड है, तुम हाथ में मत रखो, खराब हो जाएगी। हटो यहाँ से। मिस्टर जी हम बता रहे आप बहुत हल्के में ले रहे हैं हमें। अरे 1 मिनट रुको भाई, इतना कुछ हो गया लेकिन तुम दोनों का जो लड़ाई झगड़ा है वो बंद नहीं हो रहा है। अरे कात और बहुरानी, तुम भी ना एकदम है जो उल्टा खोपड़ी की हो। हमारा मतलब है कि तुमको तो पता था ना तुम दोनों का बनता नहीं, तो काहे ये पगलेट का बात सुन के यहाँ आ गई है? अब जो हो गया सो हो गया है। पर हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास ना तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अब देखो, आज के बाद जो है तुम दोनों ना एक कमरा में नहीं रहोगे। अच्छा हाँ, तुम हमारे साथ जो है दुलरिया के कमरा में चलकर सो जाओ। और अनुराग जो है वो ये है सोएगा। इससे क्या होगा कि तुम दोनों के बीच का जो लड़ाई है ना वो नहीं होगा, और रोज का चिक चिक भी नहीं होगा। है चल दुलारी में सोएगी? आपका दिक्कत है बेटा? हाँ बहुत अच्छा, लेके जाइए इसे दुलारी के रूम में। सासू मैया हमें का लेके जाएंगी, हम खुद ही यहाँ रहना नहीं चाहते। सासू मैया चलिए। अरे क्या कर रही हो भाई? का हो गया, नहीं चलना का? नहीं चलना है, चलो। सासू मैया हम अपने पूरे मन से आपसे माफी मांगना चाहते हैं। किस बात का माफी? झूठा वादा करने का या वादा तोड़ने का? अपनी हर उस हरकत की माफी चाहते हैं जिससे आपका दिल दुखा है। जब हम इस घर में आए थे ना सासू मैया, तो हमें आपका बहुत प्यार मिला था, और हमने अपनी गलतियों से ना वो सब गवा दिया। हम ना जैसा आप कहेंगे ना बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बस हमें हमारी वो पुरानी वाली सासू मैया दे दीजिए, और हमारी गलतियों को नादानी समझ के माफ कर दीजिए ना। फाड़ में गए तुम्हारा माफी। अब जो हो ना, तुम इसी कमरा में रहना और यहाँ से बाहर आना भी मत, समझे? सासू मैया हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन एक न एक दिन ना आपके दिल में जगह हम जरूर बना लेंगे। अरे बहुराने, अच्छा ये सोच ले हुई तो बहुत अच्छा की हो तुम। और कपड़ा ले आएगा। चुप बैठो। बहुराने, या बहुरानी कहेंगे तो नहीं ना सुनेगी। ओ बकेलने। जी सासू माँ। आज का जो है वो किराया नहीं दोगी क्या? वो हम शाम तक दे देंगे। नहीं, कोनो जरूरत नहीं है तुम्हारा किराया का। जब तक किराया नहीं देती तब तक वसूल करेंगे। आज से ही जो कपड़ा है ना धोबी के पास नहीं जाएगा धोने। सारा कपड़ा जो है वो तुम धोना है। जी। रुको, घर में अभी और भी मैला कपड़ा है। जाओ दुलरिया, जाके सबका कमरा से ना मैला कपड़ा भी ले आओ। है हम भी तो देखे कि इनका उंगली जो है वो मोबाइले पर चलता है कि फिर कपड़ा धोने में भी इनका हाथ सही है। तुम का इधर उधर मटक रही हो हैं? कि फिर अनुराग को लुभाने का कोनो दूसरा तरीका ढूंढ रही हो? अरे कहा सासू मैया, आपकी सुबह सुबह किसका नाम ले ली है? अरे शक्ल देखना पसंद नहीं है हमें उनका।
कितना गिड़गिड़ाए थे हमें यहाँ लाने के लिए, नहीं तो थोड़ी ना हम यहाँ आते। कब है ना हम कह रहे हैं कि तुम कहा दुलरिया के कमरे से जो बार बार बाहर आ जाती हो। रहू है कहा है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है दुलरिया। चलो भाई, वो जो गंदा पोछा भी है ना वो भी देना है इसको। आज तो पूरे घर का जो है सारा कपड़ा सफाई हो जाएगा। चिल रागिनी, बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हमारी वजह से सृष्टि को परेशान होना पड़ रहा है और हम उसकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या करें ऐसा जिससे सृष्टि को मदद मिले? क्या करें हम? अरे वाह रागिनी सिंह का आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में। ऐसा करने से तो हम सृष्टि की मदद भी कर देंगे और सासू मियां की नजर में अच्छे भी बन जाएंगे। आपको पता है ना, आप में हमसे ज्यादा योग्यता है, तो दोबारा ऐसी बात मत करिएगा। लेकिन काम तो हम मिल बांट कर ही करेंगे। जी नहीं, सासू माँ ने हमें ही काम दिया है तो हम ही करेंगे। आइए। जी हाँ। सृष्टि जी, ये घड़ी निकालिए ना, गीली हो जाएगी। क्या हुआ? सृष्टि जी आपके सर पहले आते हैं। हो गया। संभाल के, ध्यान से ना। लाइए यहीं लाइए। भैया रुकिए ना, ये लीजिए मिठाई खा लीजिएगा, और आप भी रुकिए, ये लीजिए आप भी खा लीजिएगा, ठीक है? हाँ बस बुलाते सासू मैया, अरे देखिए आपके लिए खुशखबरी आई है। अरे ओ सासू मैया आइए। कहाँ है इतना चिल्ला पुकार कर रहे हो? जल्दी आइए। अरे आइए ना। खुशखबरी कहता है तो डरे लगता है हमको तो। कहाँ है इतना चिल्ला मचा रखा है? देखिए साला का इसमें है। अरे माँ खोल के देखेंगी तभी तो पता चलेगा ना। ये लीजिए खोलिए, काटिए रिबन। आइए लो बेटा, देखे खोल का ऐसा का है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।